हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी। एपिसोड नंबर 2। जब लोकनाथ गोस्वामी के वृंदावन जाने की बात महाप्रभु के भक्त मंडली में चल रही थी, तब वहाँ एक और भक्त भी उपस्थित थे। वो थे श्री भूगर्भ, जो श्री भूगर्भ गोस्वामी कहलाए, और ये गदाधर पंडित के शिष्य थे। गदाधर पंडित वही हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं और पंच तत्वों में हैं, राधा रानी के अवतार हैं। वे बहुत दिनों से वृंदावन जाने के लिए लालायित थे। लोकनाथ गोस्वामी के संग का सुयोग देख करके उन्होंने महाप्रभु से कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी लोकनाथ के साथ वृंदावन चला जाऊं और आपके प्रिय कार्य में उनकी सहायता करूं। तो यदि मैं इस कार्य में हाथ बटा सका तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो जो भूगर्भ गोस्वामी थे वो अपने मन से आगे बढ़कर बोले कि मुझे भी जाने की इच्छा है। और किनके साथ? लोकनाथ गोस्वामी के साथ, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी कितने बड़े भक्त थे ये भूगर्भ गोस्वामी जानते थे। तो वो सोच रहे थे कि साथ में मैं भी सेवा करूं, और महाप्रभु से आज्ञा मांग रहे थे। महाप्रभु ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। सहाय संपदहीन लोकनाथ को तुम्हारा सहारा रहेगा। खुशी खुशी तुम जाओ लोकनाथ के साथ। तो लोकनाथ गोस्वामी ने नवद्वीप आने के पश्चात केवल 5 दिन ही उनका संग किया था, महाप्रभु का, उनकी मधुर लीलाओं का दर्शन किया था। छठे दिन भूगर्भ गोस्वामी को साथ ले करके वृंदावन जाने को तैयार हो गए, प्रस्तुत हो गए। चलो अब चलना है वृंदावन। महाप्रभु और उनके भक्तों ने आंखों में आंसू भरकर, जो हमेशा महाप्रभु के लीलाओं में आपको देखने को मिलेगा, जब भी कोई विरह होता है किसी से, किसी भक्त का, तो वो लोग रोते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। प्रेमालिंगन किया और विदा किया सारे भक्तों ने। सारे भक्त भी रोए और ये दोनों भी रोए। और जब लोकनाथ गोस्वामी विदा हो रहे थे तो मुड़ मुड़ कर महाप्रभु के तरफ देख रहे थे, उनके मधुर मूर्ति का दर्शन कर रहे थे। आँखों से अश्रुधार बह रही थी, और ये भी सोच रहे थे कि फिर कब दर्शन मिलेगा, कब मैं इनके मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर पाऊँगा। अब मोहिनी मूर्ति का मतलब ये मत समझ लीजिए कि दशावतार वाले। चैतन्य महाप्रभु की जो मूर्ति है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु सबको मोहित करने वाले हैं, इसीलिए मोहिनी मूर्ति। ये सब हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको अलंकारिक भाषा कहा जाता है। तो उन्हें शंका थी कि शायद हमेशा के लिए वो विदा हो रहे हैं महाप्रभु से, ऐसा उन्हें लग रहा था। और सच बात यही है कि फिर कभी भी लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी थे, ये अभी उनकी उम्र 46 साल के करीब होगी, क्योंकि महाप्रभु 23 साल के हैं और महाप्रभु से ये 23 साल बड़े हैं। 23 साल नहीं, महाप्रभु से सॉरी शायद 2-3 साल ही बड़े हैं, 2-3 साल बड़े हैं, 2 और 3 के बीच में कुछ है। तो 23 साल नहीं, 2-3 साल बड़े हैं। हाँ, 1 साल लिखा है यहाँ पे कि उनका जन्म हुआ था 1483 या 1484 में
उनके उनके पूर्व जीवन की बात अभी चल रही है, तो हम देखते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 1483 या 1484 के बीच में कभी, और जगह का नाम था तालखाड़ी गांव। जिला था यशोहर। पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था सीता देवी। तो पद्मनाभ ने विद्या अध्ययन के लिए अर्थात स्टडीज़ के लिए नवद्वीप में इनको भेज दिया था। पद्मनाभ स्वयं नवद्वीप में पढ़े थे और उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य से मंत्र दीक्षा ली थी। उत्तर बंगाल में, ये उत्तर बंगाल के हैं ना, तो उत्तर बंगाल में एक बड़े पंडित और एक भक्त के रूप में उनकी ख्याति थी। इनके पिता की बात हो रही है, पद्मनाभ की। तालखड़ी में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसको चतुष्पाठी कहते हैं, और उन्हीं के स्कूल में, अपने पिता के स्कूल में लोकनाथ बचपन में पढ़ते थे। जब लोकनाथ 14 वर्ष के हुए तो पद्मनाभ ने उन्हें शांतिपुर भेज दिया अद्वैत आचार्य से श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। लोकनाथ अद्वैत आचार्य के निकट रहकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया करते थे, और उसी समय श्री गौरांग महाप्रभु भी और गदाधर पंडित भी अद्वैत आचार्य के पास पढ़ते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, ये सब बचपन के दोस्त थे। तो इतना अंतर नहीं हो सकता है, गलती से मैंने बोल दिया 23 साल। अब ध्यान रखिए, 23 साल नहीं, 2 या 3 साल। वो 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं था, तो मुझे 23 लग गया। ठीक है, तो एक साथ पढ़े लिखे थे। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था कि लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के साथ पढ़ते थे, और शांतिपुर में गंगादास पंडित के स्कूल में दोनों मिले थे। तो लोकनाथ गौरांग महाप्रभु के रूप से, उनके लावण्य से, उनकी असाधारण प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए थे, और साथी बन गए थे दोनों साथ, एकदम इंटीमेट फ्रेंड्स। तो दोनों के साथ दोस्ती हो गई थी। गदाधर पंडित भी थे, और पढ़ते पढ़ते लोकनाथ गोस्वामी कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अर्थात कृष्ण प्रेम में डूबने लग गए। तब अद्वैत आचार्य ने उन्हें गौरांग महाप्रभु के हाथ में डाल दिया कि ठीक है, अभी आपके साथ रहेगा। गौरांग महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया, और प्रेम विलास नामक जो पुस्तक है उसमें लोकनाथ गोस्वामी का श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य के रूप में वर्णन है। ठीक है ना, तो ये सब जो डिटेल्स होता है ये अलग अलग पुस्तकों में रहता है। तो भागवत का पाठ करके, पढ़ाई करके लोकनाथ गोस्वामी लौटे अपने घर, और फिर चतुष्पाठी स्थापित करके अध्यापन करने लगे। चतुष्पाठी का मतलब होता है स्कूल, और पढ़ाने लग गए। जैसे इनके पिता पढ़ा रहे थे वैसे ये भी एक स्कूल स्टार्ट करके पढ़ाने लग गए, और उनके पांडित्य से लोग बहुत प्रभावित थे। उनका वैराग्य, उनका भक्ति भाव, उनका पढ़ाने का तरीका इत्यादि से। इवन पढ़ाते समय, अध्यापन कार्य करते समय भी कृष्ण का विरह, कृष्ण की बातें, ये सब इसमें वो डूब जाते थे। संसार से, सांसारिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। कृष्ण प्रेम के कारण उनकी आंखों से हर समय अश्रुधारा बहते रहती थी, और गौरांग महाप्रभु की छवि उनके हृदय में बस गई थी। एक क्षण के लिए भी वो गौरांग महाप्रभु को नहीं भूल सकते थे। बार बार नवद्वीप जाकर के उनका संग करने की इच्छा उन्हें होती थी, और लगता था कि कब जाऊं कब जाऊं। भाग्यवश गौरांग महाप्रभु स्वयं ही उनके घर आ पहुँचे।
और गौरांग महाप्रभु को भी मन करता था लोकनाथ से मिलने का, पर वो भगवान है, उनके बहुत सारे और कार्य थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि गौरांग महाप्रभु ने कैशोरा अवस्था में, किशोर अवस्था, जवान के पहले थोड़ा जो उम्र होती है उसको कहते हैं किशोरावस्था, पूर्व बंगाल की यात्रा की थी। ठीक है, पूर्व बंगाल, चैतन्य चरितामृत 1.16.8। तो किसी दूसरे पुस्तक में वर्णित है कि भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते करते तालखड़ी के निकट जो नदी है, उत्तर वारांगना नदी, वहाँ पहुँच गए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को बुलवा लिया। संन्यास दीक्षा के पश्चात जब उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया महाप्रभु ने, तो उसके कई वर्ष के बाद गौड़ के निकटवर्ती कनाई नाट्यशाला, कनाई नाट्यशाला का दर्शन हम करते हैं, थोड़ा दूर है वो। जब आप जाएंगे मायापुर की यात्रा पे, तो कभी कभी, सारे भक्त तो नहीं, कोई कोई भक्त कनाई नाट्यशाला लेके जाते हैं, वहाँ पे महाप्रभु को दर्शन हुआ था भगवान का। तो कनाई नाट्यशाला वो रामकेली वो जगह है जहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था, वहाँ वो रहते थे। तो रामकेली से लौटते समय महाप्रभु गए थे उनसे मिलने के लिए रामकेली, तो रामकेली से लौटते समय पद्मा नदी के तीर पर आए थे, और तब उन्होंने नरोत्तम दास को पुकारा था नाम लेकर के, ऐसा ऐसा कहा जाता है। उस समय नरोत्तम दास का, ठाकुर का जन्म हुआ नहीं था, उसके उनके जन्म के पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम नरोत्तम करके पुकारा था। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, बाद में वो लोकनाथ गोस्वामी से, जब महाप्रभु थे तब नहीं, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, और नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली थी। और महाप्रभु के अंतर्धान के बाद, अर्थात उनके जब वो दुनिया से अप्रकट हो गए थे, तब नरोत्तम दास ठाकुर ने बंगाल में भक्ति का प्रचार किया था। लेकिन उनके जन्म के पहले ही वो पुकार रहे थे नरोत्तम नरोत्तम, क्योंकि ये सब मंजरियाँ और गोपियाँ हैं, इसीलिए महाप्रभु ऐसा पुकार सकते हैं। उसी प्रकार उसके कई वर्ष के पूर्व वारांगना के तट पर, उनके उसके तीर पर उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को बुलाकर और अपने परिकरों में सम्मिलित किया। परिकर यानी पार्षद। तो लोकनाथ को गौरांग महाप्रभु के आगमन का संवाद मिल चुका था। उन्होंने अपने पिता पद्मनाभ से रिक्वेस्ट किया और महाप्रभु को घर लेकर आए। कई दिन तक वहाँ रहे महाप्रभु उनके घर पे। गौरांग महाप्रभु उस समय निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। तालखड़ी में भी पंडितों का बहुत बड़ा गढ़ था, बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाते थे ये इनके पिता पद्मनाभ। तो पंडित लोग निमाई पंडित के दर्शन के लिए सब वहाँ जमा हो गए। सब ने बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रों के ऊपर चर्चा हुई, और निमाई पंडित ने सबको हरा दिया। उसके बाद हरिनाम संकीर्तन हुआ, हरिनाम संकीर्तन के महात्म्य का वर्णन हुआ, और महाप्रभु ने बहुत कीर्तन किया, बहुत नृत्य किया, बहुत नृत्य किया। उनके नृत्य और कीर्तन से सारे लोग मुग्ध हो गए। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा, चलता रहा। ठीक है ना, ये कहाँ की बात हो रही है? ये बंगाल की बात हो रही है, जो अभी पूर्व बंगाल है। पश्चिम बंगाल हमारे देश में है, और जो बांग्लादेश है वो है पूर्व बंगाल में।
अंत में महाप्रभु लोकनाथ को साथ लेकर फरीदपुर होते हुए पद्मा नदी पार करके विक्रमपुर पहुँचे, जहाँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्र रहते थे। तपन मिश्र, अब ये रघुनाथ भट्ट की लीला हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन तपन मिश्र की लीला भी है। तपन मिश्र का बहुत नाम है इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ। तो तपन मिश्र के घर पहुँचे, उनके साथ मिले, बातचीत किए और उन्हें काशी जाने का आदेश दे दिया। और खुद चले गए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक गांव है भेटा दिया। भेटा दिया में लक्ष्मीनाथ लाहड़ी रहते थे। उनके भाई थे पुरुषोत्तम, और वही बाद में बने स्वरूप दामोदर। ठीक है ना, स्वरूप दामोदर तो आपको पता है, महाप्रभु के सेक्रेटरी, असिस्टेंट, जो बोलिए। पुरुषोत्तम उनका नाम हुआ, पुरुषोत्तम, और बाद में स्वरूप दामोदर। और उनके भाई हुए लक्ष्मीनाथ लाहड़ी। कुछ दिनों तक वहाँ रहे लक्ष्मीनाथ लाहड़ी के पास, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और फिर अपने पितामह श्री हट्टवासी उपेंद्र मिश्र के दर्शन करने के लिए गए। उपेंद्र मिश्र उस समय बरुंगा गए हुए थे, इसलिए वे वहाँ जाकर उनके दर्शन किए। इस पूरी यात्रा में लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के साथ थे। वरुंगा से नवद्वीप लौटते समय लोकनाथ गोस्वामी को तालखड़ी में छोड़ दिए महाप्रभु। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। अब लोकनाथ गोस्वामी अपने घर पहुंच गए तालखड़ी, और ये सारी लीला हुई है पहले, और अभी जो लीला हो रही है उसके पहले हम जा कर के आपको उनके बचपन की लीला और उनके पिता और उनका सब कुछ बताए अभी। अब ये फिर से हम आगे की लीला में आ रहे हैं। 5 वर्ष और बीतता है और महाप्रभु बहुत, उसके बीच में महाप्रभु ने यात्रा की, काफ़ी कुछ हुआ महाप्रभु के प्रचार कार्य में, और गया भी गए थे महाप्रभु। इस प्रकार महाप्रभु के जीवन में और बहुत सारे भक्त आए, उन्होंने बहुत प्रचार किया, और अब वो पूरी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे हुए थे। इसके बीच में ही लोकनाथ गोस्वामी के माता पिता का देहांत हो गया। तो 5 वर्ष से लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु की ज्वाला, विरह की ज्वाला जल रही थी, जर्जरित हो रही थी। 5 वर्ष से वो मिले नहीं थे महाप्रभु से, ठीक है ना, और पिता माता भी जा चुके थे। तो वो जो ज्वाला थी महाप्रभु से मिलने की इच्छा, विरह की ज्वाला, वो इतनी प्रचंड हो गई, इतनी प्रचंड हो गई कि उन्होंने संसार त्याग दिया, घर छोड़ दिया, और वहाँ से निकल के और महाप्रभु से मिलने चले आए, नवद्वीप आ गए, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर बस 5 दिन रह पाए और महाप्रभु ने उन्हें भेज दिया वृंदावन। तो हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहाँ पहुँच गए अब। तो अब वृंदावन की यात्रा में लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों लोग चल चुके हैं। तो वृंदावन के यात्रा पर लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी को 3 महीने लग गए, क्योंकि वो बंगाल से वृंदावन तक पहुंचना पैदल पैदल, ठीक है ना। और पैदल कैसा, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कोई हाईवे पकड़ा है और उससे पहुंच गए। जंगल, पशु पक्षी, घूमते फिरते, भटकते भटकते 3 महीने में पहुंचे वृंदावन। रास्ते में उनको ठीक से भोजन नहीं मिला, जिसको भिक्षा कहते हैं, उस समय वो लोग भिक्षा कहते थे। तो भिक्षा सही नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी जंगल के कंद मूल फल इत्यादि खाकर रहना पड़ता था।
कभी उपवास करना पड़ता था और रास्ते में काफ़ी कष्ट मिलता था, वो सब सहते हुए, लेकिन कृष्ण कथा गौर कथा ये चालू था। कृष्ण कथा का पान, गौर कथा का पान वो करते जा रहे थे। तो कृष्ण कथा और गौर कथा के नशे में उन्हें भूख प्यास थकावट कष्ट कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें शरीर में कोई कष्ट हो रहा है। दोनों एक जैसे थे, दोनों को एक ही कार्य करना था, दोनों कृष्ण के प्रेमी थे, दोनों कृष्ण के प्यार में पागल थे। तो बस एक ने शुरू किया, दूसरे ने सुना, एक ने बोला तो दूसरे ने सुना, ऐसे करके वो दोनों 3 महीने में पहुँचे। एक ही उद्देश्य, एक ही भाव, उनका तन मन किसी एक ही माधुर्य मंडित सच्चिदानंद घन मूर्ति के प्रेम रस सिंधु में संतरण कर रहा था। अब ये बड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है। तो ये है बात कि चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद मूर्ति, प्रेम रस रूपी सिंधु, प्रेम रस के सागर में ये दोनों महाप्रभु के प्रेम रस के सागर में डूब रहे थे। और परस्पर कथा वार्ता और रस सिंधु का मंथन करके अमृत निकलता था। दोनों रस सिंधु, कृष्ण प्रेम रस, गौरांग प्रेम रस, उसके सागर का दोनों मिलके मंथन कर रहे थे। जैसे दही, दही का मंथन हम करते हैं तो मक्खन निकलता है, वैसे ही कृष्ण प्रेम रस रूपी दही, ठीक है, समझ जाइए बात को। कृष्ण प्रेम रस रूपी दही का जब मथनी लेके मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? अमृत ही निकलेगा। और वो जो मक्खन निकलता है दही से, उससे ज़्यादा अच्छा अमृत निकलेगा। तो उसको वो लोग, वो निकलता था और उसको वो लोग छक करके खाते थे, पीते थे। अर्थात उनका भोजन क्या था? कृष्ण प्रेम रूपी रस से निकला हुआ अमृत। ऐसा दोनों में प्रेम था। दोनों एक थे, दोनों एक जैसे थे। तो इसीलिए बड़ा अच्छा उनका चल रहा था। इसलिए इनकी इनकी जो जीवन गाथा है वो भी एक साथ ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कवि कर्णपुर ने गौर गणोद्देश्य दीपिका में लोकनाथ को ब्रज लीला की मंजुली लाली या लीला मंजरी और भूगर्भ गोस्वामी को नांदी मुखी या प्रेम मंजरी का अवतार बतलाया है। ठीक है, समझ में आया? लोकनाथ गोस्वामी हो गए मंजू लाली या लीला मंजरी, और भूगर्भ गोस्वामी हो गए नांदी मुखी या प्रेम मंजरी। ये सब कृष्ण के लीला के समय जो मंजरियाँ थी उनकी बात हो रही है। नांदी मुखी तो सांदीपनी मुनि की मम्मी थी, माँ, ऐसा मुझे याद है, सांदीपनी मुनि की माता। तो जो भी है, तो इस प्रकार ये दोनों मंजरियाँ थीं। ब्रज लीला में इन दोनों सखियों में अतिशय प्रेम था, इसीलिए अगले जन्म में भी ये दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। कौन कौन? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। प्रेम विलास में कहा गया है, मंजू लाली नांदी मुखी होय महाप्रीत, गौरांग बिलेन संग जानी सुनिश्चित। और नरोत्तम विलास में कहा है, तनु मन एक इथे किछु भिन्न नॉय, परम अद्भुत एई दुहार प्रणय। दोनों में बड़ा अच्छा दोस्ती हो गई थी। अब हुआ इनकी सेवा का शुरुआत, और हमारा हो गया 24 मिनट। तो अगर मैं अब बताऊंगी तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो ब्रज में पहुंचने के बाद लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी, जो उनको सेवा मिली थी कि लुप्त तीर्थ स्थलों की खोज करनी है, जो तीर्थ स्थल, जो भगवान की लीला छुप गई है, गायब हो गई है, दिख नहीं रही है, उसको ढूंढना है। तो पहले ये लोग मथुरा में रुके, फिर ब्रजमंडल के हर वन में जा जा करके भ्रमण करने लग गए। कार्य बहुत कठिन था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था, और बहुत सारी विपत्तियों से ग्रस्त था।
इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। आज भी जंगल हैं वैसे, दूर दूर जाने में डर लगता है। और उस समय तो कुछ पता ही नहीं था। उस समय समूचा ब्रजमंडल जंगल ही था। लोग कहीं थोड़े बहुत लोग रहते थे, नहीं तो आपको बताया मैंने, जानवर और डकैत और चोर ये सब थे। घना जंगलों से आच्छादित, पथ दुर्गम, जंगली जानवर, लुटेरे, बस यही सब थे। कुछ जंगली जातियां इधर उधर रह रही थी, जिन्हें न लुप्त तीर्थों का ज्ञान था, न कृष्ण का ज्ञान था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना उनको कोई रुचि थी इन कार्यों में। और जो सच में भगवान के वंशज हैं या सच में जो यादव हैं, वो लोग वहाँ कहीं नहीं थे। कहीं भी भगवान की चर्चा, लीला या कुछ भी भगवान से संबंधित जनश्रुति ये सब भी नहीं था। सिर्फ एकमात्र आधार था कि शास्त्रों में जो वर्णन हुआ है लीला स्थलियों का, उसके हिसाब से लीला स्थलों को ढूंढना है। उससे पता लगाना है कि भूगोल शास्त्र के अनुसार वो जगह कहाँ हो सकता है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, इधर उधर, कहाँ गोकुल है, कहाँ मथुरा है, कहाँ वृंदावन है, ऐसे करके, और कितना दूरी पे हो सकता है, वो सब करके हमें अर्थात इन बड़े बड़े आचार्यों को ढूंढना था कि कौन सी लीला स्थली कहाँ हो सकती है। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं संकेत मात्र मिलता था। ठीक से पक्का यही स्थान है ऐसा पता करना बहुत कठिन था। पर इन दोनों ने निर्णय कर लिया था कि महाप्रभु की आज्ञा है, करना तो है, पीछे तो हटना नहीं है। कैसे करना है वो देखते हैं। तो वनों में घूम रहे थे, वन वन घूम कर फिर कर तीर्थों की खोज कर रहे थे। कभी कभी प्राणों तक की बाजी लग जाती थी। घने जंगल में, अंधकार में, झाड़ियों में प्रवेश करना, वहाँ जाकर यदि किसी प्राचीन देवालय या भग्नावशेष या कुंड आदि का कोई चिन्ह मिल गया तो उसके सहारे किसी तीर्थ के आविष्कार की आशा से लगता था, अरे यहाँ पे ये मूर्ति का टुकड़ा मिला है, यहाँ ये कुंड जैसा दिख रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसा करके बहुत खुश होते थे। फिर इतना सब करने के बाद कुछ नहीं मिला, और जंगल और गहरा जंगल, तो ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी थी, वृंदा देवी जो हैं, उनकी वृंदा देवी है ना ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, तो उनको बड़ा अंदर से भाव के साथ प्रार्थना और उम्मीद और आप आक्षेप लगाते हुए, हे वृंदा देवी, हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण लीला विस्तारिणी, हे कृष्ण लीला सहायिका, कब तक अपने आप को कब तक आप अपने आंचल में छिपाए रखेंगे ये कृष्ण लीला की दिव्य स्थलियों को, कब दिखाएंगे आप, नंदग्राम कहाँ है, बरसाना कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि गांवों के भी नाम पता नहीं थे। कब हमारी दृष्टि कब आपकी दृष्टि हमारे ऊपर होगी, कब हम बंशीवट, श्रृंगारवट, चीरघाट, केशीघाट, कालिया दह, ये सब लीला स्थलियों का कब हम दर्शन कर पाएंगे। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हे करुणामयी, कृपा करके आप हमारी सहायता करें। ऐसे ये दोनों पुकारते थे वृंदा देवी को। स्वप्न में, जागरण में, हर समय यही चिंता रहती थी कि लीला स्थलियों की खोज कैसे होगी, कब होगी, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तन से मन से चेष्टा कर रहे थे। इसके पहले नित्यानंद प्रभु, नहीं, कभी क्या उनसे पूर्व किसी ने खोज करने की कोशिश की थी? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य उनसे पहले आए थे वृंदावन, और वो भटके भी थे, और वो बहुत दिन रहे भी थे, फिर चले गए लौट करके गौड़ देश। क्योंकि महाप्रभु ने इनको दी सेवा। महाप्रभु को लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को लगाना था, तो महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी के लिए
रखा था ये सेवा। तो इस प्रकार निरंतर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी घूम फिर करके इस कार्य में लगे रहे। उनका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। जो भी थोड़ा सा मिलता था उसको वो लिख लेते थे, ताकि अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो भी बाद में किसी को ढूंढने में सहायता मिले। ठीक है, तो आज का हम एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और कृपा करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आपको सारे प्रवचन मिल जाएंगे, आगे के, पहले के, पीछे के। और जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं उनको भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करा सकते हैं। और व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, पर टेलीग्राम में हमेशा के लिए रहेगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।